जब ऐसी बात वो साधु जी ने सुना जी, वो साधु जी ने देखा, एक बार मस्तक रेखा वही ललाट वाली रेखा देख करके और कह दिया कि सुनो, शृणो विप्रमया तेद्य पुत्रो नैवच नैवच। एक नहीं, तू तो इस जन्म की बात करता, तुमको तो इस जन्म में बेटा मांगने की आदत है ना, और मांग रहे हो। इस जन्म की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारा मस्तक रेखा देख रहा हूं महाराज। हे ब्राह्मण, एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारा बेटा नहीं है। ले बाबा जी को लगा कि 7 जन्म तक संतान की सुख नहीं है हमें। बोले बिल्कुल नहीं, 7 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे ये ललाट पे रेखा है, इसमें लिखा है, मैं देखा हूं। अब वो भी आत्मदेव भी जी हल्के फुल्के कोई ब्राह्मण थोड़ी है, विद्वान ब्राह्मण है, तेज वाले और विद्वान ब्राह्मण। उन्होंने सोचा मन ही मन के, ओ जो हमें काम था वो तो हो ही गया, हमें बेटा चाहिए था। अब ये गारंटी है कि जो 7 जन्म की बात जानता है ना सामने वाला साधु, तो बेटा जरूर दे देगा ये। जब 7 जन्म की बात जानता है तो बेटा क्यों नहीं देगा। इन्होंने क्या किया, वो जैसे ही ब्राह्मण देव के मन में ये विचार आया, अपना मस्तक उन साधु जी के चरणों में बार बार पटकने लगे। लो महाराज, या तो तुम्हारा माथा रहेगा ना तुम्हारा गोड़ रहेगा, या तो हमारा माथा फूटेगा ना तो तुम्हारा गोड़ टूटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। साधु जी बोलते क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, खोपड़ी काम नहीं कर रही है, पागल हो गया। बोले बिल्कुल पागल नहीं हूं, मैं एकदम होश में हूं। और सुनो महाराज, ब्राह्मण देव ने धमका भी दिया। किसको? उन साधु जी को। मैं जाति का ब्राह्मण हूं महाराज, और आप साधु हो, अगर बेटा दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो आपके ही गोड़ पे, आपके ही चरणों पे क्या करूंगा, अपने माथे को पटक करके अपनी आत्महत्या कर लूंगा। मैं मर जाऊंगा, और मैं मरूंगा, एक ब्राह्मण मरेगा, और ये ब्रह्म हत्या का श्राप आपको लगेगा, इसलिए बेटा दे दो। अब तो महाराज वो संत जी थे फंस गए, अब क्या करूं। और जैसे ही फंसे उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करो, ये माथा वाथा पटकने की जरूरत नहीं है, अपना माथा खोपड़ी बचा के रखो। उन्होंने एक अपना थैला जो लेकर था, झोला से एक फल निकाला और झोले से फल निकाल करके दे दी। लो ये फल बहुत ही सिद्ध है, अपने पंडितानी को घर जाकर के दे देना, और जब ये फल खाएंगे संतान वाले आप बन जाओगे, आपका भी एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। जा, जा। वो फल लेकर के आ गए जी, और जैसे ही फल लेकर के आए, आ करके देने लगे। किसको? अपनी पंडितानी को। पंडितानी का नाम है धुंधली, पंडित जी का नाम आत्मदेव और पंडितानी का नाम धुंधली। और उनका काम क्या है? उनका काम है सवेरे से शाम तक किसके घर में क्या हो रहा है पता कर लेना चाहिए। बोखी गांव में किसके किसके घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, उनको सब पता होना चाहिए। यही काम है धुंधली का। हाँ? वो चौराहे पे खाट निकाल करके, खटिया निकाल करके चौराहे पे बैठ जाती है, और जितने उसके बेस्ट फ्रेंड है ना, नजदीक वाले सखी गोई, वो सब के सब सखी गोई आ करके उनके पास ही बैठती हैं। क्या हुआ? बोले उनके घर में क्या हो रहा था। ना नहीं, इनके नहीं, उनके बताओ ना। वो पूरे गांव का हाल चाल उनको मिल गया। और जैसे ही बाबा जी, पंडित जी आ करके इनके पति देव ये फल देने लगे, लो खा लो, और जब खाओगे ना तो हम दोनों
आप माता जी बन जाओगे, हम पिताजी बन जाएंगे, पुत्र हो जाएगा, संतान वाले हो जाएंगे। और ऐसे जो महिलाएं होती है ना, ऐसे स्त्रियां बहुत नाटकबाज होती है, बहुत नाटक करती हैं, अद्भुत, पता ही नहीं चलेगा। वो धुंधली भी नाटक करने लगी, हाँ हाँ जी जी देव देव, अरे बिल्कुल आप लाए हैं, क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाऊंगी। बाबा जी, वो पंडित जी जो थे, अपने पंडितानी को फल दिया, अपने काम में व्यस्त हो गए। और जैसे ही अपने काम में व्यस्त हो गए, अभी इधर लगी छाती पीट करके रोने, वही धुंधली। वो पंडितानी छाती पीट के रोने लगे कि ये बाबा को बुढ़ौती में बेटा चाहिए। हाँ, ये 60 साल के हो गए हैं, अब उनको बेटा चाहिए। इनको क्या पता इन बूढ़े बाबा को क्या पता पंडित जी को कि जब बालक जन्म लेता है तो कष्ट कितना होता है, इनको क्या पता। वो लगी चिल्लाने जोर जोर से, मैं तो लूट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। जितने सब चापलूसी थी, सखियां गोई सब आए, और जितनी सखी थी सबके सब आई जी। जितने सहेली आके पूछते हैं क्या हुआ, बोले मैं क्या बता, 60 वर्ष का उम्र है और ये बुढ़ा पंडित जी की जो खोपड़ी है ना, वो भी सठी आ गया। हाँ, वो 60 साल के हो गए ना, वो 60 साल में बुद्धि सठिया जाती, तो बाबा जी सठिया गए ये। अरे बता तो सही बात क्या है। बोले बात ये है कि अब इनको बच्चा चाहिए, बालक चाहिए, संतान चाहिए इनको। लेकिन चिंता क्यों कर रही है, ध्यान रखना, जो मुंह पे बड़ाई करे सतर्क रहना उससे तुरंत। जो आपके मुंह पे आपके ही बड़ाई कर दे ना, उससे सतर्क हो जाना, वो जरूर धोखा करेगा वो पीछे। लेकिन यहां धुंधली समझती नहीं है। वो सखी ने क्या कही कि चिंता मत करो, हमारा बालक 8वां होने वाला है, और जब 8वां बालक मेरा हो जाएगा ना, तुम्हें पहुंचा जाऊंगा, और इसके बदले में तू कुछ पैसा दे देना। पंडित जी ने तो कमा के रखा है ना घर में, पैसे दे देना, और अपने पति देव को पैसे से मुंह बंद कर दूंगा, और जब मुंह बंद कर दूंगी तो पति देव कुछ नहीं बोलने वाले। धुंधली बोली वो तो ठीक है, परंतु ये बालक का दुग्ध कौन पिलाएगा। बोले चिंता नहीं करो ना, समय निकाल करके मया करके पिला दिया करो। वो हो गया सौदा तय जी। जैसे ही तय तमन्ना हुआ, मामला फिट। और फिर कह दी ये सहेली ने कि एक काम और कर, पंडित जी आएंगे उनको बोल देना महाराज मैं तो 9 महीना कुछ नहीं करने वाली। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, बिल्कुल खाट पे लेटी रहो, कुछ नहीं करना, पानी आप भी पिलाओगे। बात तो सब तय हो गई, और बात तय होने के बाद धुंधली कहती है कि ठीक ये बहन, ये बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन एक बात और बता, ये जो फल बाबा जी लाए हैं पंडित जी, इसका क्या करूं? ये फल तो हाथ में ही है, इसका भी तो कुछ उपाय बता। वो सखी सहेली ने कह दिया कि सुन सुन सुन, ये फल तुम्हारे घर में लगता है कि एक्स्ट्रा हो गया है, हाँ ज्यादा हो गया। बात तो इधर तय हो गई, वो फल ज्यादा लग रहा है। जानते हो जो घर में एक्स्ट्रा सामान हो जाता है वो कहां कहां दी जाती है? वो 2 जगह है उसका। कहां कहां? एक जगह तो मंदिर है, सामान खराब होने वाला है घर में पड़े पड़े, मंदिर में दान करे आओ। हाँ, ऐसे से भी दान ही पड़े हैं। जो खराब सामान होने वाला है वो दान कराओ। और दूसरा जगह ये है कि खराब हो रहा है, हाँ मंदिर बंद है, हाँ एक काम करो अपने पंडित जी के पास पहुंचा दो। वो धर्मेंद्र आया था, चला गया क्या? धर्मेंद्र पंडित जी आए थे ना, चले गए? अच्छा,
दो ही जगह है, या तो मंदिर में दान कर दो ना तो पंडित जी के पास घर में दे दो, जो एक्स्ट्रा सामान घर का हो। भले पंडित जी खा पाए या नहीं खा पाए वो जाने। तो यहाँ भी सखियां कहती हैं कि तू चिंता क्यों कर रही है? अरे सुन सुन सुन, अभी ये फल असली वाला है कि नकली वाला है कैसे पता चलेगा? इसलिए एक काम कर, ये फल को गाय को खिला, ज्यादा बढ़िया। गाय को खिला देगी, गौ माता खा लेगी, और गौ माता खाने के बाद, और एक बात और बता दूं बहन, कि तुम्हारे गैया का भी तो कोई बछड़ा नहीं होता। गैया भी तो ऐसे ही बांझे है ना, इसलिए वो टेस्ट भी हो जाएगा कि नकली फल है कि